कभी अवश्य दर्शन। इसके बाद मल्लिकार्जुन जी का नाम आता है। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। महाराज ये लिंग कहाँ पर है, कैसे वो भगवान को प्रगटे हैं? तो सभी संत, सभी साधु जन, सभी सज्जन, सभी मातृवृंद, आप लोग सावधान होकर के इस कथा को ध्यान से सुनिए। देखिए एक बार की बात है, गणेश जी और कार्तिकेय जी में विवाह को लेकर के विवाद हुआ। कहा मैं पहले करूंगा, नहीं मैं पहले करूंगा। तब वे शिव जी के पास पहुंच गए। भोलेनाथ और माता पार्वती ने कहा देखो हमने एक शर्त रखी है, जो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा करके सर्वप्रथम आ जाएगा उससे हम विवाह करा देंगे, उसका विवाह पहले करेंगे। पुराण उत्तर की कथा आती है, कई जगहों पर 7 परिक्रमाएं, कई ब्रह्मांड की परिक्रमा। पर अभी जो ज्योतिर्लिंग का क्रम है, जो हम कोटि रुद्र संहिता के अंदर सुन रहे हैं, आप लोग यदि 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे तो आप लोग क्रम से इस प्रसंग से जान जाएंगे कि महाराज यहाँ पर जो मल्लिकार्जुन शिवलिंग है, इस कथा के अंतर्गत जब पृथ्वी की परिक्रमा की बात आई तो अब मोर पर बैठकर हमारे कार्तिकेय जी तो निकल गए, लेकिन गणेश जी का तो मूषक, अब उसे लेके कहाँ जाए, कोई गति नहीं, देयर इज नो स्पीड इन इट। तो उन्होंने क्या किया, वो विवेक की बुद्धि के दाता है, तो उन्होंने विवेक का उपयोग किया। उन्होंने विचार किया, भगवान ने कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा का फल जो प्राप्त करने योग्य हो जाएगा उससे ही हम उसका ही पहले विवाह करेंगे। तो उन्होंने विवेक पूर्वक वेदोक्त शास्त्रोक्त वो क्रम निकाला कि जो अपने माता पिता ही जिसके संसार हैं वो अपने माता पिता के साथ परिक्रमा कर ले तो एक पृथ्वी की परिक्रमा का फल उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही करते हुए माने उन्होंने अपने माता पिता की संपूर्ण परिक्रमा लगाई। 7 परिक्रमा होते ही जब गौरीपति ने पूछा क्या करते हो गणेश, तो उन्होंने बताया प्रभु मैंने आपकी परिक्रमा से वो परिक्रमा पूर्ण कर ली है। प्रसन्न हुए दोनों माता पिता, उन्होंने विश्व रूप की पुत्री बुद्धि और बुद्धि के साथ विवाह कराया। कथा आपने कल भी सुनी है। इन्हीं से शुभ और लाभ का जन्म हुआ, लाभ से संतोषी माता प्रकटी। और इसके बाद जब कार्तिकेय जी लौट कर आए तो उनको रास्ते में ही नारद जी ने बता दिया कि आपके साथ धोखा हुआ है देव। हे कुमार, आपके माता पिता ने गणेश जी ने बस उन्हीं की परिक्रमा लगाई, इतने में ही उनको विवाह करा दिया, उनके तो पुत्र भी हो गए, आपको बुलाया भी नहीं, बताया भी नहीं। ये सुनकर बड़े क्रोध में आ गए कुमार, और तभी उन्होंने कुमारत्व स्वीकार करते हुए माता पिता के पास प्रणाम किया और वहां से लौटने लगे। माता पिता ने रोका भी नहीं, रुके, कहाँ गए, सीधे क्रौंच पर्वत पर पहुंचे, जहाँ पर 3 शिवलिंग पहले से विराजमान, कुमारेश्वर शिवलिंग, प्रतिज्ञेश्वर आदि आदि आपने जो सुने। महाराज वहीं पर शिव जी के पुत्र हमारे कार्तिकेय महाराज जब पहुंचे, एक दिन माता ने कहा स्वामी मुझे बड़ी चिंता है, मेरा पुत्र क्रोधित होकर गया है, चलिए उसको मना कर आते हैं। तब दोनों माता पिता हमारी भोलेनाथ और माता भवानी अपने पुत्र को वापस मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर स्वयं पहुंचे। लेकिन उनके वहां पहुंचते ही हमारे कार्तिकेय स्वामी 3 योजन दूर चले गए, माने 12 कोस दूर और चले गए। तब उन्होंने विचार किया कि क्योंकि वो क्रोध में है तो हमें कुछ निश्चित करना होगा कि हम कैसे उनसे मिलेंगे। तब भोलेनाथ ने उसी पर्वत पर अपने ज्योतिर्लिंग का स्थापन अपनी इच्छा से प्रकट किया कि आज के बाद मैं यही निवास करूंगा सदा ज्योतिर्लिंग के रूप में। और हर अमावस्या को शिवजी अब भी अपने पुत्र से मिलने वहीं पर आते हैं, और हर पूर्णिमासी के दिन माता पार्वती अपने पुत्र से मिलने आती है। उस शिवलिंग का नाम कैसे पड़ा, का मल्लिका नाम है हमारी पार्वती माता का, और अर्जुन शिवजी के ही नाम का वाचक है, इसलिए दोनों को मिलाया तो क्या नाम हुआ, मल्लिकार्जुन। तो बोलो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भाव की जय, शिव धाम की जय हो। इसी भाव से गाया जाता है मल्लिकार्जुनेश्वराय मल्लिकार्जुनेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। मल्लिकार्जुनेश्वराय मल्लिकार्जुनेश्वराय, हरे हरे बोले मल्लिकार्जुनेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। मल्लिकार्जुनेश्वराय मल्लिकार्जुनेश्वराय, हरे हरे भोले
शिवाय। अच्छा, अब आप लोग आज को कहाँ मिलेगी तो सुनिए। आज ये स्थान आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश आप लोग जानते हैं ना, आंध्र प्रदेश के श्रीशैल प्रांत में क्षेत्र में आपको ये सुंदर ज्योतिर्लिंग प्राप्त हो जाएगा। दक्षिण भारत में है ये स्थान, आप अवश्य दर्शन करें। ठीक, इसके बाद भगवान भोलेनाथ